शंकराचार्य अभी मुक्तेशानंद जी अभी अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए हैं शंकराचार्य जी, 10 दिन हो गए हैं आप अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं। आगे कोई बातचीत अभी सरकार से, प्रशासन से हो पाई है? आप कब स्नान करेंगे? ये जो हमने कोई प्रयास नहीं किया है कि शासन प्रशासन हमसे बात करे। हम तो अपनी टेक पर बैठे हुए हैं, धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, शांति के साथ बैठे हुए हैं। कोई उत्तेजक भाषण नहीं दे रहे हैं, किसी को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि कुछ ये करो, कुछ ये करो। बहुत से लोग पूछ रहे हैं हम क्या करें, हम कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, अपना विवेक के अनुसार जो तुम्हें उचित लगे सो करो। शांति के साथ बैठे हैं, जहाँ प्रशासन छोड़ गया था वहीं बैठे हैं। हमसे क्यों पूछते हो आप? जिन्होंने हमारे रास्ते को रोका, जिन्होंने हमको स्नान से वंचित किया, उनसे पूछो कि आखिर ये कब तक चलाना चाहते हैं। वो जब तक चलाना चाहेंगे चलेगा, ऐसी क्या। लेकिन ये जान लीजिए कि एक दिन वो दिन आ जाएगा जिस दिन उनको जवाब देना पड़ेगा, और या तो फिर दंड भुगतना पड़ेगा। किस तरीके के दंड की आप बात कर रहे हैं? और एक सवाल ये भी है शंकराचार्य जी कि 10 दिन हो गए, उस दिन की घटना अगर आप हमें संक्षेप में बता सकें। ऐसा क्या हुआ? आप निकले स्नान के लिए अपने भक्तों के साथ, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि टकराव की स्थिति हुई, प्रशासन ने रोका? टकराव की कोई स्थिति ही नहीं थी। हम लोग बड़ी शांति के साथ, अब जैसे हर वर्ष जाते हैं वैसे ही जा रहे थे। जयकारे हो रहे थे, जनता उत्साहित थी कि शंकराचार्य जी हमारे बीच में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। सब लोग खुश थे। उसी समय पुलिस वालों ने आकर के अपमान करना हम लोगों का शुरू किया। पहले तो उन्होंने कहा कि पालकी से नीचे उतर जाओ। हमने कहा भैया क्यों उतर जाएं? यहीं से बात शुरू हुई, और फिर वो इसी पर जिद पड़ गए कि आपको पालकी से यहीं से नीचे उतरना होगा। हमने कहा भाई हम भी विवेक संपन्न हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़, उन्होंने हमसे कहा कि ज़्यादा भीड़ है आगे। हमने कहा ज़्यादा भीड़ होगी, हम भी विवेक संपन्न हैं, हम अब उतर जाएंगे, आप क्यों इसके बारे में इतनी चिंता कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि नहीं, आपको यहीं उतरना होगा। और फिर तरह तरह की बातें करने लगे जो सब अपमानजनक बातें थी। तो हमने कहा कि आपको अपमान करने का अधिकार अभी तक हमने नहीं दिया है, आप किसी शंकराचार्य का अपमान कैसे कर सकते हो? और फिर उन्होंने लंबे समय तक हमको रोके रखा। जाते थे सारे अफसर आपस में मिल करके मीटिंग करते थे, फिर आते थे, फिर माइक में तरह तरह की बातें बोलते थे, जैसे किसी अपराधी के बारे में बोल रहे हों। और फिर 2.5-3 घंटा उन्होंने लगाया, और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे सारे परिकरों को पकड़ करके अंदर टेंट के अंदर ले जा करके मारा पीटा, बहुत बुरा बर्ताव किया, अपशब्द कहे, बरगलाने की कोशिशें की। और फिर जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए तो सादे ड्रेस के पुलिस वालों के माध्यम से हमारा अपहरण किया। हमको अज्ञात स्थानों पर, 3 स्थानों पर ले जा करके उन्होंने कुछ देर के लिए रखा, फिर अंत में यहाँ ला करके शाम को 5 बजे छोड़ गए। ये पूरी घटना है। उसके बाद से हम बैठे हुए हैं। ये क्यों किया उन्होंने, ये तो वही लोग बताएंगे। अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है। उन्होंने कहा दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक ही दिन में कर दी। आप लोगों को बताया, पत्रकारों को, कि परंपरा नहीं थी। हम लोगों ने वीडियो निकाल करके पुराने दिखा दिए कि देखिए पालकी में स्नान करने जा रहे हैं, जैसे अभी जा रहे थे वैसे ही उस समय जा रहे हैं। कभी तो कोई शिकायत नहीं हुई। उससे पहले के चित्र भी दिखा दिए, ये देखिए स्नान करने जा रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं है। तो फिर चुप हो गए, उस बारे में नहीं। उसके बाद उन्होंने हमको नोटिस भेजी कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, बताइए। माघ मेला प्राधिकरण क्या ये तय करता है? क्या इसके लिए माघ मेला प्राधिकरण यहाँ बनाया गया है कि वो निर्णय करे कि कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है? लेकिन उन्होंने अपने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जा करके, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके ये प्रश्न पूछा, केवल हमको अपमानित करने का वातावरण बनाने के लिए। उसका भी जवाब हमने दे दिया। उसके बाद से उस पर चुप्पी हो गई। फिर उन्होंने दूसरे दिन दूसरा नोटिस भेजा पुराने बैक डेट में, और कहा कि क्यों ना आपको ज़िंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाए और आपको जो सुविधाएं दी गई हैं वो सब वापस ले ली जाएं। हमने कहा 100 करोड़ सनातन धर्मियों के शंकराचार्य को तुम्हारी सुविधा चाहिए नहीं, तुरंत ले जाओ। और जहाँ तक बैन करने की बात है, जब मुगल हमको बैन नहीं कर पाए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमको बैन करने की। ये बात हमने कही है, आगे भी कहेंगे। अब रास्ता कैसे? आपको पता नहीं है, जिस समय यहाँ पर मुगलों ने किला बनाया, किला बनाने के बाद यहाँ पहरा लगा दिया कि हमारे किले की सुरक्षा बाधित होती है, इसलिए संगम में अब कोई स्नान करने के लिए नहीं आएगा। तो हिंदू वहाँ जा नहीं पा रहे थे। ऐसे समय में जो चित्रकूट, बिठूर और इधर पेशवाओं का राज था, यहाँ पर मुगलों का राज हो गया था। इलाहाबाद नाम कर दिया गया था प्रयागराज का। उस समय पेशवाओं ने जाकर के शंकराचार्य, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, हमारे पूर्वाचार्य से
उन लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज जी आप चलिए, चल करके कुछ करिए जिससे सनातन धर्मी लोग पर्व का स्नान कर सकें, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। उस समय शंकराचार्य जी ने कहा उठाओ पालकी, तो पेशवाओं ने उनकी पालकी उठाई और ले करके आए। उसी का नाम है पेशवाई। पेशवाई माने पेशवाओं के द्वारा जब शंकराचार्य जी की पालकी उठाई गई उसको पेशवाई कहते हैं। तो पेशवा उनके पीछे पीछे आए, शंकराचार्य जी पालकी में आए, संगम पर उनकी पालकी रखी गई और उन्होंने ललकार लगाई, हटो, हर हिंदू का जन्म सिद्ध अधिकार है संगम में स्नान करना, तुम कैसे रोक सकते हो। और शंकराचार्य जी के दहाड़ में आत्मिक बल था, सेना हट गई, शंकराचार्य जी ने जा करके डुबकी लगाई और जो लोग दूर से खड़े होकर के देख रहे थे कि हम भी स्नान कर लेते, कर नहीं पा रहे थे, उनको बुलाया कि आओ हम हैं, तुम्हारी तुम चिंता मत करो, हम हैं, तुमको कुछ नहीं होगा, स्नान करो। तो लोग आने लगे। जब स्नान हो गया बहुत प्रसन्न हुए लोग, उन्होंने पैर पकड़ लिए शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी आप प्रतिवर्ष यहाँ आइए, आपके नेतृत्व में हम स्नान करेंगे। तब से लेकर 300 वर्ष हो गए, प्रतिवर्ष शंकराचार्य यहाँ आते हैं। बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आने लगे और इस तरह से ये मेला बढ़ने लगा, रोक हट गई। आज लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। किसकी बदौलत? शंकराचार्य की बदौलत। और उस शंकराचार्य को आप उनकी पालकी को रोकते हो, ये अपराध नहीं है तो और क्या है? क्या क्या प्रशासन को अपने इतिहास से परिचित नहीं होना चाहिए? ये मालिक थोड़े हो गए इस जगह के, मुगल भी मालिक नहीं थे, ये कैसे मालिक हो जाएंगे कि जिसको चाहेंगे उसको स्नान कराएंगे, जिसको चाहेंगे रोक देंगे? आपके समर्थन में आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मालिक नहीं हैं। मालिकों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, गुंडों जैसा व्यवहार उनकी पुलिस कर रही है। ये कैसे स्वीकार कर लिया जाए? आप बताइए, क्या पुलिस को अधिकार है कि वो किसी छोटे बच्चे को अपने अभिरक्षा में ले और उसके बाद उसको मारे पीटे? क्या 84 साल के बुजुर्गों को अपनी अभिरक्षा में लेकर के उसको मारने पीटने का कहीं पुलिस उसमें नियम है? क्या महिलाओं को मारने का नियम है? क्या सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को मारने का नियम है? क्या किसी को अगवा कर लेना ये पुलिस उसमें नियमावली में लिखा हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? आपके समर्थन में जब कांग्रेस ने कुछ बयान दिए, अखिलेश यादव ने बयान दिए, तो ये कहा जा कांग्रेस भी इसी देश की, तो ये कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है। इसी देश की एक पार्टी है, राजनीति क्या हो रही है? क्या कांग्रेस को इस देश में कहीं अत्याचार अन्याय हो तो बोलने का अधिकार सस्पेंड कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा? नहीं बोल सकती कांग्रेस, नहीं बोल सकती सपा। बोलना तो भाजपाइयों को चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन भाजपाइयों के मुंह सिल गए। कम से कम कांग्रेस खड़ी हुई, कम से कम समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। जब हिंदुओं को भाजपा की सरकार की पुलिस मार रही है उस समय भाजपा खड़ी नहीं होगी, और जो खड़ा होगा उसके कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब कि हिंदू ये मारे और हिंदू मर जाए, कोई उसके लिए खड़ा ही ना हो। ये कैसी व्याख्या हो रही है? हमारे लिए जो भी खड़ा हुआ हम उसका अभिनंदन करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। क्यों भाजपा नहीं खड़ी हो रही है? क्यों भाजपा के नेताओं के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं? बताइए। छोटी सी घटना होती है, ये लोग दौड़ करके जाम लगा देते हैं। आज यहाँ पर इनकी पुलिस ने मारा है, पीटा है। शंकराचार्य यहाँ 10 दिन से बैठा है। क्यों कोई भाजपा का नेता निकल करके नहीं आ रहा है? क्योंकि चापलूस नहीं है वो सन्यासी, क्योंकि चापलूस नहीं है वो ब्रह्मचारी, क्योंकि चापलूस नहीं है वो बटुक, क्योंकि चापलूस नहीं है वो महिला, क्योंकि चापलूस नहीं है वो वृद्ध। जो चापलूस होगा उसके लिए ये खड़े होंगे। अगर सच कहने वाला कोई हिंदू है तो उसके लिए ये खड़े नहीं होंगे। ये परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट हो रही है इस घटना से। किसी ने रोका है उनको कि भाजपा वाला आकर के विरोध ना करे? क्या ये लोग पुलिस से नहीं लड़ते हैं? जगह जगह पुलिस से लड़ जाते हैं। अगर पुलिस ने गलती किया था तो पुलिस के खिलाफ लड़ते, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा है। कहां है संघ? केवल गाय कटवा कटवा करके खाने के लिए संघ है। गाय को बचाने के लिए जो लोग निकले हैं उनके लिए संघ नहीं है। इंदिरा गांधी को गाली दी जाती है कि उसने गोलियां चलवाई गौ भक्तों पर, चलवाई। आज भाजपा ने गौ रक्षकों पर लाठी चलाई है। अब इंदिरा गांधी में और आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रह गया बताओ? हम तो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं ना। हमको क्यों मारा जा रहा है? हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है? गौ रक्षा की बात करने के कारण, गौ रक्षा की बात करने के कारण करपात्री जी महाराज के ऊपर जुल्म हुआ,
उनके साथ के लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब गोली चलना भर बाकी है। आपके समर्थक चाहते हैं कि आप 10 दिन से यहाँ बैठे हैं, आप स्नान करें, हमारे आप समर्थक संगम क्या में- करेंगे? हमारे समर्थक चाह ही से सकते हैं, चाहने से ज्यादा क्या करेंगे? उनसे नहीं देखा जा रहा है कि शंकराचार्य जी इस तरह से बैठे हुए हैं। आगे आप क्या करेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? हम तो जब तक माघ मेला है बैठे ही हैं। हमने पहले ही दिन कह दिया था कि माघ मेला जब तक हम बैठे हैं, और जब माघ मेला पूरा हो जाएगा तो दूसरा माघ मेला आएगा, फिर हम यहीं पर आएंगे, फिर यहीं पर बैठेंगे, अपनी टेक चालू रखेंगे। हमने तो इतना ही कहा है, इससे ज़्यादा क्या कहा है? यूजीसी को लेकर जो अभी इस्तीफा दिया, अरे भाई, उन्होंने आपसे बात गौ रक्षा की बात करो। गौ रक्षा के बारे में क्यों ये भाजपा क्यों नहीं कर रही है? गौ रक्षा, गौ रक्षा के लिए हमने वोट दिया था। हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने गौ रक्षा के लिए इनको वोट दिया था। आखिर क्या कारण है कि 12 साल से सत्ता में, बहुमत की सत्ता में रहने पर भी ये गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि गौमांस का निर्यात बढ़ा रहे हैं? ओमान के साथ इन्होंने समझौता किया है कि हम हलाल मीट आपको गाय का भेजेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? कश्मीर में जो कानून पहले गौमाता की रक्षा का था, उसको इन्होंने हटा दिया। क्यों हटा दिया? बिना हिंदू जनता से पूछे हुए। अगर भारत का अंग कश्मीर है तो पूरे भारत में गौ हत्या बंदी होनी चाहिए थी। उन्होंने कश्मीर में खोल दिया कि अब मारो। हम जब कश्मीर की यात्रा करने के लिए गए, वहाँ मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल हमारे पास आया। उन्होंने कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमारे बच्चों को गाय का मांस खाने की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत दिन से गौ मांस नहीं मिलता था, गाय काटी नहीं जा सकती थी। अब मोदी जी ने छूट दे दिया हमको गाय मारने की। अब हमारे बच्चे गाय मांस खाने लगेंगे तो हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी। शंकराचार्य ये बात वहाँ का मुसलमान कह रहा है, और आप उसको छूट दे रहे हो कि अब तुम गाय काटो। जो पहले से कानून था उसको हटा दिया इन्होंने। क्यों हटाया? इसके लिए लेके आए थे इनको हम। लेकिन जिस अधिकारी ने आपसे बात की, शंकराचार्य जी के अपमान को लेकर भी उनका मुद्दा था और साथ ही यूजीसी को लेकर आपसे क्या बात करी, आपसे क्या बात हुई? अपमान का मुद्दा था ना, उसी पे बात करो। दूसरी तरफ क्यों भटकाते हो? जो एक ही मुद्दा है उसको हमको दूसरी तरफ क्यों लेके जाना चाहते हो? अब तो हम एक ही बात पे जवाब चाहते हैं कि आप गाय की रक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ। गाय के हत्यारे हो, कसाई हो कि हमारे भाई हो? अगर गाय को तुम भी माँ कहते हो, राष्ट्रमाता घोषित करते हो, तो हम तुमको अपना भाई समझेंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो हम तुमको कसाई समझेंगे। तुमने गौ हत्यारों से चंदा लिया है, मीडिया ने साफ साफ बताया है, खंडन नहीं कर पाए हो। और इतना ही नहीं, देश के जितने बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, सरकार की तरफ से तुमने उनको सब्सिडी दी है, करोड़ों रुपए दिए हैं कि आधुनिक मशीनें लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गाय काटो। ये क्यों किया तुमने? क्या इसके लिए तुमको वोट दिया गया था? यही सबसे बड़ा सवाल है बंधु। इसी सवाल के कारण हमारा अपमान किया जा रहा है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। स्वामी जी, अयोध्या के एक अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया है। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कैसे कोई इस्तीफा दे सकता है? योगी आदित्यनाथ के समर्थन में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई भी अधिकारी इस्तीफा देगा तो उनका काम बाधित हो जाएगा। ये समर्थन कैसे हो सकता है? समर्थन करने वाला तो काम को पकड़ लेता है ना कि हम आपका ये काम करते हैं, तो ये जो काम छोड़ रहा है उसको समर्थन कैसे कहेंगे? योगी आदित्यनाथ के हाथ तब मजबूत होंगे जब सारे अफसर जिस जगह पर नियुक्त हैं वहाँ काम करने लगें, और ये अफसर अब इस्तीफा दे रहा है, इसका मतलब उनके हाथ कमजोर कर रहा है। ये समर्थन नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात, जो कल अलंकार अग्निहोत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया कि शंकराचार्य जी और बटुकों का और सन्यासियों का जो अपमान हुआ, उससे खिन्न होकर के, यूजीसी कानून के से खिन्न होकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो ये काउंटर करने के लिए अपने आदमी को, इतना सब समझते हैं कि अयोध्या में जो अधिकारी नियुक्त है, इसका मतलब योगी जी के पसंद का, भरोसे का अधिकारी होगा, तभी अयोध्या में नियुक्ति मिली है उसको। तो अयोध्या के अधिकारी इनके आपसी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि तुम भी हमारे समर्थन में इस्तीफा दे दो, ताकि ये हो कि उधर भी इस्तीफा हो रहा है, इधर भी इस्तीफा हो रहा है। लेकिन कल वाले इस्तीफे को रात में खबर आई कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इस्तीफा नहीं मंजूर करके उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम कहते हैं कि उसने अपना काम छोड़ा तो आपने सस्पेंड कर दिया, इसने भी आपका काम छोड़ा है। जिस काम के लिए नियुक्त किया था उसको छोड़ करके जा रहा है, गैर जिम्मेदारी दिखा रहा है, चाटुकारिता दिखा रहा है, आपकी छवि खराब कर रहा है कि आप चाटुकार अफसरों को पसंद करते हो। अगर आपने इसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया तो आप ये माने जाएंगे कि आप चाटुकार अफसर पसंद करते हैं। इसलिए अब चाटुकारिता मैं पसंद नहीं करता, ये दिखाने के लिए
और अपने कर्तव्य पद से अलग होने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए जिस अफसर ने इस्तीफा अयोध्या में दिया है, तत्काल उसका इस्तीफा मंजूर करके दिखाइए, तब हम जाने कि ये नूरा किश्ती नहीं थी, ये असल इस्तीफा था। अन्यथा देश की जनता समझती है कि ये आपसी समझ के कारण, कल के इस्तीफे का जवाब न मिलने के कारण आप ये बनावटी इस्तीफा अपने अफसर से सौंपवा रहे हैं। 2-4 दिन तक ये चर्चा चलेगी, फिर वो अपनी जगह पे काम करने लगेगा, काम आगे बढ़ जाएगा। ये जनता इतनी चालाकी समझने लग गई है। अब इतना चालाकी आप मत करिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो आपको मनाएंगे, आपको मनाना चाहते हैं और आप मान जाएं, इस तरह का उनका बयान सामने। हाँ ठीक है ना, वो चाहते थे, लेकिन उनको चाहने कहाँ दिया गया। वो सदिच्छा रखते थे कि मैं जा करके अनुरोध कर लूँ और ये समस्या समाप्त हो जाए। एक जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, उसका यही रवैया होगा। आप बिल्कुल इसमें शंका मत करिए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, चाहे वो नागरिक ही होगा, वो यही समझेगा कि जल्दी से जल्दी ये समस्या समाप्त हो। उसके लिए जो करना पड़े किया जाना चाहिए। तो अगर केशव मौर्य ये चाह रहे थे तो क्या खराबी थी। बिल्कुल जो सही है वही उनके द्वारा सोचा गया, वही उनके द्वारा कहा गया। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनके हाथ में पावर ही नहीं है, इसीलिए कह करके रह गए, कुछ कर नहीं पाए। स्वामी जी, आखिरी सवाल, आपकी टिप्पणी को लेकर, भाषा को लेकर भी सवाल किए गए कि आपने जो टिप्पणी की, भाषा को लेकर आप सवाल उठाए गए। भाई हमने तो बता दिया ना कि हमने किसी पर कोई अपशब्द बोला ही नहीं है। जो सच है वही बोला है। अपशब्द हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है। उसमें बताया गया है कि अपशब्द के बोलने से अधर्म होता है, साधु शब्दों को बोलने से धर्म होता है। इसलिए हम अपशब्द कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे। तो हमने कोई अपशब्द नहीं बोला है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको बताने के लिए शब्दों का ही तो प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ वस्तु स्थिति को बताना था, वहाँ पर जो समुचित शब्द हमको प्रतीत हुए, हमने उन शब्दों का प्रयोग किया है। अगर कोई हमारे आस्था के केंद्र मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ेगा, तो हमारे लिए इस समय उस घटना को, उस कृत्य को कहने के लिए सबसे अच्छा शब्द औरंगजेब है, जिससे सबको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ होगा। तो हमने वो कहा, इसमें क्या दिक्कत है। कह दें आदित्यनाथ कि उन्होंने मंदिर नहीं तोड़वाए काशी के, कह दें कि उन्होंने मूर्तियां तोड़ करके नहीं फिकवाई मलबे में, कह तो दें, कह नहीं सकेंगे क्योंकि उन्होंने किया है। आपके इतने सारे समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन सबके मन में सवाल है कि आखिरकार स्वामी जी कब तक यहाँ बैठेंगे। क्या इस नाराजगी का कोई हल हो सकता है, कोई नाराजगी का हल हो सकता है, स्नान हो सकता है। अपनी इच्छा से बैठे हैं। हल कैसे निकलेगा। स्वामी जी अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं, स्वामी जी को मजबूर किया गया है। तो जिन लोगों ने मजबूर किया है वही लोग आगे आएंगे। स्वामी जी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो शंकराचार्य जी का साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने इस तरीके की स्थिति उत्पन्न की वो लोग आएँ, उसके बाद ही कोई हल निकल पाएगा।